18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा मारा गया। आज सुबह यानी 18 तारीख को इसका एनकाउंटर हुआ। हमारे साथ सिद्धांत हैं जो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। विभावरी, हिडमा जो था, अगर आप माओइस्ट संगठनों के का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें वो व्यक्ति था जिसको बस्तर से लेकर आया गया था। बस्तरिया मुरैया जनजाति जो होती है वो खासकर सुकमा का रहने वाला था। बहुत समय तक जिस गांव का हिडमा रहने वाला था उस गांव तक भी कोई पुलिस नहीं पहुंच सकी थी, न सुरक्षा बल पहुंच सका था। तो अगर आप साल 2010 का दंतेवाड़ा हत्याकांड ले लीजिए जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, साल 2013 का झीरम घाटी हत्याकांड ले लीजिए जिसमें कांग्रेस के कई सारे नेता वगैरह मारे गए, 27 लोग मारे गए थे। फिर आप 2017 का सुकमा वाला कांड ले लीजिए जिसमें 26 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और फिर साल 2021 का आप ताड़मेटला कांड याद करिए जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मारे गए थे। इन सारी घटनाओं में हिडमा शामिल था। 18 नवंबर आज की तारीख और 17 नवंबर यानी बीती कल की तारीख, 17 नवंबर की रात से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो मौजूद ज़िला है जिसका नाम है मारुदमिल्ली। मारुदमिल्ली ज़िला नहीं है, मारुदमिल्ली तो मंडल है, ठीक है। ज़िले का आपका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़िले का नाम है अल्लूरी सीतामढ़ी राजू, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर रात में मुठभेड़ शुरू हुई है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है जब हम ये खबर लोगों तक 11:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अपडेट ये है कि 4 की पर्सन जो है माओइस्ट मूवमेंट के वो मारे गए। नंबर 1 था हिडमा जिस पर 45 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम था। दूसरे नंबर पे राजे जो डिविजनल कमेटी की मेंबर थी और हिडमा की पत्नी थी वो, ठीक है। तीसरे नंबर पे चेल्लूरी नारायण और या सुरेश भी उसका नाम था जो जोनल कमेटी का मेंबर था। और चौथे नंबर पे टेक शंकर। इन 4 लोगों की मुठभेड़ में मौत हुई है। ऑपरेशन को किसने अंजाम दिया? ऑपरेशन को अंजाम दिया है आंध्र प्रदेश पुलिस की स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम है ग्रे हाउंड्स। उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और अभी तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। शुरुआती जानकारी यही तक कहती है। हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आई हैं ऑपरेशन साइट से, कुछ वीडियोस भी आए हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि वो इतनी ग्रूसम है कि हम दिखा नहीं सकते उसको आपको, लेकिन अभी तक का ऑपरेशनल डिटेल ये रहा है कि हिडमा की मौत की खबर सामने आ चुकी है। विभावरी जी, और इस ऑपरेशन में अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी भी शामिल है जी। और ये इसके अलावा कुछ जानकारियां जैसे अगर नथी करनी हो तो साल 1981 में जन्म होता है हिडमा का। हिडमा लंबे समय तक माओवादियों की जो एक कमेटी होती जिसमें बच्चे अक्सर शामिल होते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम बाल संघम हुआ करता था, उसमें सदस्य था। फिर 17 साल में उसने हथियार उठाए, 17 साल की उम्र में थी। फिर धीरे धीरे वो जगह बनाने लगा। जिस समुदाय से वो ताल्लुक़ रखता था, एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी अभी, वो कह रहे थे कि जिस समुदाय से हिडमा ताल्लुक़ रखता था वो वैसे ही एक अग्रेशन उनके अंदर था। तो हिडमा को उस अग्रेशन का और अपने इतिहास का भी लाभ मिला जिसने माओवादी संगठन में उसने अपनी जगह बनाई। साल 2019 में तो उसको सेंट्रल कमेटी में की जगह दी गई जो कि एक बड़ी जगह होती है। और हिडमा के जैसे और नाम भी हैं, बहुत सारे नाम होते हैं कई माओवादियों को। तो हिडमा का हिडमन्ना, हिडमालू, संतोष, इंदमुल या पोडियाम भीमा, इस तरह के भी नाम हिडमा के लिए जाते रहे हैं। हिडमा का मारा जाना आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक, मैं दर्शकों को बता दूं, लंबे समय तक माओवादियों के आंदोलन की रीढ़ चिटकी हुई थी क्योंकि वो उनके यहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा था। क्षेत्रवाद कैसा ज़्यादा था कि अक्सर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लोग माओवादियों संगठन के मुखिया बनते थे, ठीक है। इससे लेकिन छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर और सुकमा के रीजन के आदिवासियों को एक अंदर घुटन होती थी कि यार हम में से कोई क्यों नहीं माओवादी कमेटी का, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एक पार्टी है ना, भले प्रतिबंधित है, तो हम ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिर जब हिडमा को कमान दी गई तो ये असंतोष थोड़ा कम हुआ। लेकिन अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के एंटी माओइस्ट ऑपरेशन की इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी जीत है हिडमा का मारा जाना।
जी विभावरी। और कई सालों से ये सुरक्षा बलों के निगरानी में था, तो अभी जिनकी पुष्टि हुई है मारे जाने की उसमें हिडमा और उसकी पत्नी का नाम शामिल है। आज सुबह 18 तारीख की सुबह इसका इनकाउंटर हुआ और इसके इनकाउंटर से जुड़े और भी कोई ज़रूरी अपडेट आते हैं तो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सिद्धांत है, मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप।